जय शिव शंभु। यूँ तो हमारे सनातन धर्म में बहुत सी देवी देवता की पूजा हम करते हैं, पर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वे देवी हैं, हमारे देव हैं, इसलिए हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। क्या हमारे लिए इतना ही काफ़ी है? हम जिन्हें अपना आराध्य मानते हैं उनके बारे में हमें और भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमारे देवी देवता के बारे में कोई हमसे पूछे तो हम उन्हें बता सके अपने देवताओं के बारे में। तो आइए जानते हैं आज देवों के देव महादेव के बारे में, देवों के देव महादेव के बारे में, उनकी महिमा के बारे में। शिव महापुराण में शिव के कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन है, जिन्हें महाकाल भी कहा गया है, यानी काल जिनका मतलब मृत्यु भी जिनके अधीन है। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ भी कहा जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकर हैं और विष्णु जी पालन हैं, ठीक इसी क्रम में भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं। उनका रहन सहन वेशभूषा विचित्र है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़े कुछ ऐसी रहस्य हैं जो हम नहीं जानते हैं। आइए हम यहाँ उन रहस्यों को जानते हैं। महादेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ आरंभ, आदि होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। शिव के अस्त्र शस्त्र जानते हैं कि क्या है? हम लोग नहीं जानते, पर हम आज जानते हैं। शिव का धनुष पिनाक है, चक्र भौरेंदु है और सुदर्शन अस्त्र पशुपातास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी उन्होंने धारण किए हुए हैं। इन शस्त्रों को स्वयं शिव शंभु ने निर्माण किया है। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम है वासुकी और उनके बड़े भाई का नाम है शेषनाग। शिव जी की पत्नी का नाम माता पार्वती है तथा उनका नाम एक उमा भी है, वो उमा भी हैं। भगवान भोलेनाथ के 2 पुत्र हैं तथा 6 पुत्रियां भी हैं। भगवान भोलेनाथ की विशेषता यह है कि उन्होंने जहर को मस्तिष्क की तरफ न ले जाएं, वरना इससे क्रोध अवसाद होगा। इसलिए भगवान शंकर ने इन्हीं कारणों से विष को कंठ में ही धारण करते हैं। इतने बड़े त्याग के बावजूद भगवान शंकर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें भगवान शंकर को 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र अवश्य रोज चढ़ानी चाहिए। हमें रोज भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए तथा कुछ न बन सके तो कम से कम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप भी करनी चाहिए। हमारे जीवन के सत्य की यात्रा है महादेव। जहाँ भी सत्य है वहीं शिव का वास है। शिव के साथ सारी विषमता है। वे अवघड़ी हैं, आशुतोष हैं, वो देवों के देव महादेव हैं, वो रुद्र हैं, गृहस्थ हैं। इसलिए हमें भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, देवों के देव महादेव की अवश्य पूजा करनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।